Dear NEET aspirant, welcome to Extra Effort Career Classes। आज मैं जूलॉजी की इस रैपिड रिवीजन सीरीज में लेकर आया हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलरेडी मैं फिगर बेस्ड अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पर। उसका एक्सप्लेनेशन जो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देगा, इसको मैं थोड़ा सा समराइज और करता हूं। इसमें मेन पॉइंट बताता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो नीट एग्जाम के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है और वो आपको हेल्प करेगा। राइट, तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप याद रखेंगे कुछ पॉइंट्स लाइक स्क्रोटम जो आउटसाइड एब्डोमेन है और टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2.2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में जो नंबर ऑफ लोब्यूल हैं, लोब्यूल ये 250 है, अराउंड 250। नंबर ऑफ एसएफटी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ये 1 2 3 क्वाइल ट्यूब्स हैं पर लोब्यूल। इनर लाइनिंग ऑफ SFT has two type of cells, much more male germ cell, spermatogonia, and few Sertoli cells which secrete nutrient for the germ cell, dividing germ cell, and certain factors which help in spermatogenesis. Outside seminiferous tubules, right, in matrix या स्टोमा, there are hormone secreting Leydig cells or interstitial cells। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। एक तो इसका लोकेशन टेस्टिस में है बट सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है। लेडिग सेल्स मेल में पाई जाती हैं और इन पे पिट्यूटरी से आने वाला जो हार्मोन है इंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, LH या ICSH, ये हार्मोन इसको स्टिमुलेट करता है और ये सिक्रेट करती हैं एंड्रोजेंस यानी ये सेवरल मेल हार्मोन्स, जिसमें से मेन एंड्रोजेंस है टेस्टोस्टेरोन। तो ये आप याद रखेंगे। प्लस कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर आप नेक्स्ट यहां याद रखेंगे कि जो स्पर्म का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि स्पर्म का जो रूट है, एक टर्म तो स्पर्मिएशन, एक क्वेश्चन आया है स्पर्मिएशन, यानी जो सर्टोली सेल्स हैं, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल है ये और ये सर्टोली सेल्स हैं, इन पर ये स्पर्म जुड़ा हुआ है। तो स्पर्म का डिटैच होना यहां से और फिर ये रेटी टेस्टिस में जाना, ये स्पर्मिएशन कहलाता है। आप चाहें तो केवल डिटैच को भी हम स्पर्मिएशन में कंसीडर कर लेते हैं। डिटैच हुआ तो मूव कर जाएगा वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल से, राइट, तो दैट इज स्पर्मिएशन। इसके बाद जो इसका पाथ है, पाथ ऑफ स्पर्म मूवमेंट, राइट, मूवमेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया हुआ है कि मेल में बॉडी से बाहर आने में ये किस पाथ को ऑप्ट करता है। तो ये एसएफटी से जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है ये रेटी टेस्टिस में जाएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर ये वास डिफरेंस में जाएगा, राइट, और फिर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू ये यूरेथ्रा में ओपन होगा और फिर जो यूरिथ्रल मीटस है उसके थ्रू बाहर, आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू यूरिथ्रल मीटस। तो ये इसकी रूट है, राइट। जब ये पास होता है एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में, और फिर तो एपिडिडाइमिस के अंदर सिक्रीशन होता है, वास डिफरेंस के अंदर भी सर्टेन सिक्रीशन होते हैं, जो आगे इजैकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर जो है ये
सेमाइनल वेस्किल की सिक्रीशन आते हैं, अपर पार्ट ऑफ जो यूरिथ्रा होगा वहां प्रोस्टेट की सिक्रीशन आएंगे। तो ये जो सिक्रीशन है स्पर्म मैच्योरिटी और मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में आप लिख लेंगे इसको कि सिक्रीशन ऑफ व्हाट, एपिडिडाइमिस, राइट, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, seminal vesicle and prostate gland essential for what, sperm maturation and mobility या मोटिलिटी, राइट, इसके लिए जरूरी है। देन एक क्वेश्चन आता है कैप्सिटेशन से, ठीक है। तो नेक्स्ट आप याद करोगे इसमें कैप्सिटेशन, राइट। तो प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन विच स्पर्म गेन इट्स फर्टिलाइजेशन एबिलिटी एंड इट इज डन विद इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, राइट। तो ये क्वेश्चन है। फिर स्पर्म लाइसेंस की बात कई बार पूछा है, स्पर्म लाइसेंस ये स्पर्म के एक्रोसोम में होते हैं और 3 एंजाइम होते हैं, राइट, CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन या जोना लाइसिन्स, 3 एंजाइम है। फिर आता है कि स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन, याद रखेंगे प्रोटीन, स्पर्म रिसेप्टर प्रोटीन ऑन ओवम इज या आर प्रेजेंट ऑन लेयर कॉल्ड, किस लेयर पे होता है, जोना पेलुसेडा, और उस प्रोटीन को कहते हैं ZP3। तो याद रखेंगे स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने वाली जो प्रोटीन है वो जोना पेलुसेडा पे है, राइट। फीमेल में आप याद रखेंगे कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी साइज 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर आप याद रखेंगे कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम, ये ओवरी के नियर होता है, ठीक है, यानी नियर टू ओवरी है या ओवरी के पेरिफेरी से स्टार्ट होता है। जो लास्ट पार्ट है इसका वो नैरो इस्थमस है और वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड रहता है, राइट। फिर यूट्रस की आप लेयर्स याद रखेंगे, लेयर्स, यूट्रस के लेयर्स में 3, आउटर, मिडिल और इनर। आउटर लेयर थिन पेरीमेट्रियम है, मिडिल मायोमेट्रियम है, थिक है, स्मूथ मसल की है, कॉन्ट्रैक्शन से उसकी चाइल्ड बर्थ होता है और मेंसेस बाहर होता है, और सबसे अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम है ये वेस्कुलराइज ग्लैंडुलर है और इसी में इम्प्लांटेशन होता है और ये प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है, राइट। जो यूट्रस का सबसे लोअर पार्ट है सर्विक्स, जो एक कैनाल के रूप में, ट्यूब के रूप में होती है, सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल प्लस विजाइना दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाती है, राइट। तो यहां से ये क्वेश्चन है। फिर आप गैमेटोजेनेसिस से कुछ याद रख सकते हैं कि मेल में ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और पुबर्टी पे स्टार्ट होती है, एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर स्पर्म बन के रुकेगा, राइट। फीमेल में ये डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रुक रुक के चलती है, स्टार्ट हो जाती है बिफोर बर्थ और चलती रहती है बीच बीच में रुक रुक के और 50 के एज तक जाके बंद हो जाती है, राइट। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसमें वो जेनेसिस में जो डिवीजन होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, जो मियोसिस होती है अनइक्वल होती है। तो एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है और एक बड़ी सी सेकेंडरी oocyte या लास्ट में फिर oocyte बनता है और पोलर बॉडी बनती है, जबकि मेल के अंदर इक्वल 4 सेल्स बनती हैं,
राइट, मियोसिस कंप्लीट होने पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। और फिर थोड़े से आपको प्लेसेंटा से पॉइंट याद रखना है कि प्लेसेंटा जो जो फीटस है, फीटस के चारों तरफ से जो कोरियोनिक लेयर है, राइट, एक तो ये एमनियन होती है और एक बाहर बाहर कोरियन होती है। तो कोरियन ये जो विलाई बनाती है, यही विलाई एंडोमेट्रियम में, ये एंडोमेट्रिया, दिस इज एंडोमेट्रिया, एंडोमेट्रिया में इन्वेडेड हो जाती है और यहां ब्लड है, ब्लड से ये टच में आ जाती है, राइट, ये ब्लड के टच में आ गई, ये ब्लड है डायरेक्ट, तो ये बना लेती है क्या, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, इन बिटवीन मदर एंड फीटस। यहां से फिर आप देखेंगे कि अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा होता है, यहां से ये जो बेबी है इससे ऐसे अम्बिलिकल कार्ड जुड़े हुए हैं और इसी अम्बिलिकल कार्ड से न्यूट्रिएंट, ठीक है, वो बच्चे को मिलते हैं मदर से और ऑक्सीजन मिलता है और बच्चे की कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्टेज जो है यहां से बाहर जाते हैं। प्लेसेंटा दो हार्मोन ऐसे निकालता है जो केवल प्रेगनेंसी में निकलता है, HCG और HPL, राइट। जो ओवरी होती है, ओवरी, राइट, ओवरी में जो कॉर्पस ल्यूटियम है, प्रेगनेंसी में एक हार्मोन निकालता है रिलैक्सिन, जो केवल प्रेगनेंसी में निकलती है। तो ये तीन हार्मोन हैं, राइट, कि जो केवल प्रेगनेंसी में आते हैं। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ठीक है, थायरॉक्सिन, ये सारे हार्मोन निकालता है और ये मेनी फोल्ड इंक्रीज होते हैं मदर के ब्लड में, जो मदर की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं और जो फीटस है उसकी ग्रोथ को ये मेंटेन करेंगे। तो इसके लिए ये इनका मेनी फोल्ड में इंक्रीज होना जरूरी होता है कि थायरॉक्सिन भी है, उसमें कॉर्टिसोल भी है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन भी है, राइट। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। एक और याद रखना है कि इंप्लांटेशन के बाद, राइट, जस्ट आफ्टर इंप्लांटेशन जो ब्लास्टोसिस्ट की सेल्स हैं वो कन्वर्टेड होती हैं ड्यूरिंग इंप्लांटेशन। ये ब्लास्टोसिस्ट जब इंप्लांट होता है तो इसमें दो तरह की सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, राइट, इनर सेल मास। हाँ, जस्ट आफ्टर इंप्लांटेशन दीज इनर सेल मास इज कन्वर्टेड इनटू टू लेयर। ये अब लेयर में हो जाती है, एक बाहर के तरफ, ठीक है, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो ये दो लेयर बनती हैं और बहुत जल्द ही इन दोनों के बीच में एक तीसरी लेयर आ जाती है, मेजोडर्म, मेजोडर्म, राइट। तो एक्टो सबसे पहले, साथ में ये एंडो और इन दोनों के बीच में मीजो, राइट। तो ये थ्री लेयर आ जाती हैं। अब इन लेयर्स में, इन सेल्स में, एम्ब्रियोनल मास की सेल्स में कुछ प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है, टोटीपोटेंट भी कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स हैं जिन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हर तरह के टिश्यू को क्या कर सकती हैं, बना सकती हैं, राइट। फिर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे जो मंथ वाइज डेवलपमेंट है बेबी का, कि फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में डिजिट्स और लिम्स अपीयर होना शुरू होते हैं, थर्ड मंथ में जो है जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया दिख जाती है और डिजिट्स और लिम्स क्लियर दिखने लगते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं। फोर्थ मंथ में कोई चेंजेस नहीं दिया हुआ है। फिफ्थ मंथ में हेयर ऑन हेड और लिम्ब का मूवमेंट उनका स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ मंथ में उनमें बॉडी पर फाइन हेयर आते हैं, आई जो लिड है वो बंद होती है, खुलना शुरू होती है और आई लेसेस बन जाते हैं। 7, 8 में भी कुछ नहीं दिया है। 9 मंथ में दिया है कि कंप्लीट हो जाती है प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है। डिलीवरी के लिए आप याद रखेंगे कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो प्लेसेंटा और फीटस से स्टार्ट होता है और वो आकर के सिग्नल देता है यूट्रस को, यूट्रस कांटेक्ट करता है। जैसे यूट्रस कांटेक्ट करता है तो एक और यहां से सिग्नल जनरेट होता है। अब ये जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहां से ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा
और ऑक्सीटोसिन आके फिर क्या करेगा, यूट्रस को और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यहां से सिग्नल जाएगा और पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की लेवल को बढ़ाता जाता है। उसी समय रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा ओवरी से और ये जो गर्डिल्स है उसको रिलैक्स करता है और बर्थ कैनाल थोड़ी वाइड हो जाती है और बेबी आसानी से एक्सपेल आउट हो जाता है, राइट। मदर में जो ब्रेस्ट है 1 पेयर और उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, नंबर कई बार पूछा है 15 से 20 लोब्यूल्स हैं और उन लोब्यूल्स में एल्बुलाई है, एल्बुलाई के अंदर एल्बुलर सेल्स हैं जो मिल्क बनाती हैं, सिक्रीट करती हैं और वहीं ल्यूमेन में स्टोर रहता है। फिर उसमें से डक्ट निकलती है एम्प्टी, मेमोरी डक्ट। हर एल्बुलाई से निकली हुई मेमोरी डक्ट जुड़ती हैं और बनाती हैं, सॉरी मेमोरी ट्यूबुल्स निकलती हैं और मेमोरी ट्यूबुल्स एल्बुलाई से निकलती हैं, सब जुड़ करके मेमोरी डक्ट बनाती है और मेमोरी डक्ट आगे प्रोसीड करती है तो स्वेल करके एम्पुला और देन कंटिन्यू हो जाती है लैक्टिफेरस डक्ट जो निपल्स पर ओपनिंग के थ्रू खुल जाती है। तो लैक्टिफेरस डक्ट के भी नंबर होते हैं जितने नंबर ऑफ लोब्यूल्स यानी 15 से 20। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क को इजेक्ट कराने में हेल्प करता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क सिंथेसिस कराता है। प्रोजेस्टेरॉन भी मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चन डील करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप देखेंगे कि ये एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए एसर्शन दिया है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल सही है। रिलैक्सिन कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स अलाउ द चाइल्ड टू कम आउट इजिली। ये भी सही है। तो एसर्शन रीजन सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखिए, प्रोलैक्टिन इज ओनली प्रेजेंट इन वीमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नहीं, HPL इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। प्रोलैक्टिन ये पिट्यूटरी वाला प्रोलैक्टिन दे दिया, ठीक है, वो ह्यूमन, ठीक है, HPL ह्यूमन लैक्टोजेन है, ठीक है, प्लेसेंटल HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, राइट। तो वो केवल प्रेगनेंसी में आता है। प्रोलैक्टिन प्ले ए की रोल इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द गिविंग बर्थ। ये सही है, प्रोलैक्टिन का ये फंक्शन है, बट ये दिया है इन प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, द सिक्रीशन द सेकेंडरी oocyte retain bulk of nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। बिल्कुल सही है। अनइक्वल डिवीजन होता है, एक ज्यादा सा साइटोप्लाज्म अपने अंदर कलेक्ट कर लेती है सेकेंडरी और छोटी सी पोलर बॉडी बन जाती है। उसका क्या रोल है? उसका रोल यह है कि आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो स्पर्म आ रहा है वो तो केवल न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आगे के जो क्लीवेजेस स्टार्ट होंगे, जो एम्पुला से स्टार्ट होकर के और जो स्थमस है उसमें क्लीवेजेस रन करते हुए जाते हैं, तो उसको हेल्प वही बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म करता है, राइट। तो यहां देखो, द रिजर्व मटेरियल इन सेकेंडरी oocyte हेल्प इन न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स हेल्दी डेवलपमेंट। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। देन है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। करेक्ट है। Reason, release of hormone called oxytocin is involved in mammary gland differentiation and breast development for lactation. No, that is wrong. Oxytocin का breast development में कोई रोल नहीं है, केवल ये मिल्क इजेक्ट कराता है, ठीक है। तो HPL का रोल है। HPL रिलीज, ठीक है, हार्मोन रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा कॉल्ड HPL, ठीक है, इज इन्वॉल्व इन मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएशन एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट फॉर द लैक्टेशन। तो उसका रोल आएगा। देन है
assertion placenta is structural and functional unit between developing embryo and maternal body, बिल्कुल सही है. Placenta is formed after interaction of chorionic villi and uterine tissue, ये भी सही है. बट ये केवल स्ट्रक्चरल पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस तरह से इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ध्यान देना, दोनों लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ. आगे रहता कि इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फीटस एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वेस्टेज बिटवीन मदर एंड फीटस, तब वो फंक्शनल एस्पेक्ट भी आ जाता, देन ये करेक्ट हो जाता. ट्रोफोब्लास्ट इन द ब्लास्टोसिस्ट possesses ability to give rise all the tissue and organ. ट्रोफोब्लास्ट को लिखा नहीं, इनर सेल मास के अंदर स्टेम सेल होती हैं, सम स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन इनर सेल मास, उनके अंदर पावर होती है, ट्रोफोब्लास्ट में नहीं होती है. ट्रोफोब्लास्ट तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, जो एमनियन और कोरियन है. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर, ये सही है, राइट. उनके अंदर पोटेंशियल होता है डिफरेंट ऑर्गन बनाने के लिए. फिर देखो यहां स्टेटमेंट टाइप कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें है ओवम ट्रेवल टू द एम्पुलरी रीजन बाय इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन, नहीं, खुद ओवम तो नॉन मोटाइल होता है, तो जो सीलिया होती हैं फैलोपियन ट्यूब में, वो उसको हेल्प करती है मूव करने में, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, growing fetus develop body hair by end of 12 week के ये आता है 5th मंथ में, राइट. तो 5th मंथ हो गया कि 5 4 20, तो 20 वीक में, तो 12 वीक दिया, दैट इज रॉन्ग. Hormone like HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy, बिल्कुल सही है. प्लेसेंटा इज ओनली न्यूट्रिटिव फंक्शन, नो, केवल न्यूट्रिटिव नहीं है, वो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटिव फंक्शन भी प्ले करता है, एंडोक्राइन फंक्शन भी प्ले करता है. फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंडिकेट दैट द फीटस इज मैच्योर एंड फुली डेवलप्ड, बिल्कुल सही. जब डेवलप हो जाएगा तभी प्लेसेंटा से और फीटस दोनों से ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा. जेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट इज लॉन्गर देन ह्यूमन, ये भी सही है, बट कोई उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, मेंस्ट्रुएशन कैन अकर इवन विदाउट द डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. कॉर्पस ल्यूटियम यदि रिटेन करेगी तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन रहेगा और मेंसेस नहीं होगा. पिल्स में यही होता है, जो फीमेल कॉन्टिन्यूअस पिल लेती हैं तो मेंसेस रुक जाएगा, नहीं आएगा, राइट. इसीलिए क्या होता है कि 21 पिल के बाद ब्रेक दिया जाता है कि मेंसेस हो जाए, कि एक साइकोलॉजिकल जो बैलेंस है फीमेल का, साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो भी क्या रहे, मेंटेन रहे, राइट. तो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि मेंस्ट्रुएशन कैन अकर इवन विदाउट डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, दिस इज रॉन्ग. FSH surge in mid cycle induce the ovulation, ये भी गलत है. LH surge induce करता है ovulation को. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बेबी बीइंग अ गर्ल और बॉय इज 1, नो, इज 0.5, 50%. ह्यूमन फीमेल कंटेन हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम, नो, ह्यूमन फीमेल कंटेन होमोजाइगस. मेल के जो गैमिट्स हैं वो हेट्रोजाइगस हैं. देन विदाउट लेडिंग सेल्स द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड्स कैन नॉट बी मेंटेन, बिल्कुल सही है कि लेडिंग सेल्स टेस्ट, ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगी, और जब टेस्टोस्टेरोन होगा वही जितनी भी सेक्स ग्लैंड्स हैं और ट्यूब्स हैं, डक्ट हैं, उनको मेंटेन करता है, उनके फंक्शन को, उनके सिक्रीशंस को. स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज करेक्ट. स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मेटोजुआ बन जाते हैं, और वहां पर हम कहते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट. अब देखिए स्टेटमेंट टाइप यहां क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. HCG कीप द कॉर्पस ल्यूटियम एक्टिव, तो बिल्कुल सही है.
कि एचसीजी जो कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव रखता है प्रेगनेंसी में, पहला जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें, और फिर प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि ओवरी निकाल दें तो एबॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का बनना बंद हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद निकालें, यानी 3 महीने के बाद, तो प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है, तब एबॉर्शन नहीं होगा। टेल ऑफ स्पर्म इज सेवरल टाइम लॉन्गर एंड वाइडर देन द हेड। नहीं, हेड सबसे ज्यादा वाइडर होता है। एंडोमेट्रियम रीबूल्ड इन द प्रोलिफरेटिव फेज, बिल्कुल प्रोलिफरेटिव फेज में एंडोमेट्रियम फिर से ग्रो कर जाती है। क्लिटोरिस इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यह भी सही है, होमोलॉगस टू द मेल पेनिस एंड प्रेजेंट एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। Which of the following statement is correct? Acrosome contain a proteolytic enzyme called lysine to contact and penetrate the ovum. Yes, sperm lysines उसमें होते हैं, 3 होते हैं। Haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to form diploid zygote. This is also correct. Fetus develop limbs and digit by the end of first month of pregnancy. No, फर्स्ट मंथ के एंड होने पे हार्ट बनता है, राइट। सेकेंड मंथ में ये डिजिट्स और लिम्ब बन जाते हैं, और थर्ड मंथ में साथ में जेनिटेलिया और ये लिम्स डिजिट वेल डेवलप हो जाते हैं। कोलेस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर मदर टू डेवलप इम्यूनिटी। नो 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 नो, कोलेस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर फिट न्यू बॉर्न बेबी बिकॉज कोलेस्ट्रम हैज एंटीबॉडी ए विच प्रोवाइड passive immunity to the growing baby, newborn baby. Next, given below are some statement regarding to the process of parturition. याद है, parturition is the process of embedding of embryo into the uterus. No, this is the wrong. Embedding of blastocyst in uterus is called implantation. देन दिया है कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म. यस, दिस इज ट्रू. इट बर्थ कैनाल इन्वॉल्व सर्विक्स एंड यूट्रस. नो, दिस इज रॉन्ग. सर्विक्स एंड वेजाइना. इट पार्चुरेशन इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर टू गिव हेल्दी ड्रिंक टू न्यू बॉर्न बेबी. नो 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 नो, कोई बच्चे के न्यू बॉर्न बेबी को हेल्दी ड्रिंक देने की जरूरत नहीं. वो मदर के जो फर्स्ट मिल्क मदर से निकल रहा है कोलेस्ट्रम, उसको फीड करता है, खुद हेल्दी होता है. Given below are some statements showing the differences between oogenesis and spermatogenesis. Oogenesis start at birth while spermatogenesis start at puberty. Oogenesis start before birth, not at birth, before birth, right? And spermatogenesis at puberty. Oogenesis result in formation of motile ovum, no, non-motile ovum. तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. While spermatogenesis result in formation of non-motile sperm, ते रिवर्स कर दिया है. Oogenesis is discontinuous process, correct है, while spermatogenesis is continuous process. This is correct. Both the process involve production of equal cells during cytokinesis. No, दोनों प्रोसेस में नहीं, केवल स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल सेल्स बनती है मियोसिस के बाद कंप्लीट होने पर. वो जेनेसिस अनइक्वल होता है और सिंगल एक प्राइमरी oocyte से सिंगल ओवम बनता है, जबकि स्पर्म में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं. Given below are some statement regarding to the phase of menstrual cycle. Menstrual phase is marked by breakdown of endometrial lining of uterus and its blood vessels, right? So this is correct. Next, menstrual phase is followed by secretory phase. No, menstrual phase is first phase, इसको कोई follow नहीं करता है. Menstrual is followed by proliferative and proliferative is followed by secretory. Regeneration of endometrium occurs
in the follicular phase. Yes, follicular phase is also called proliferative phase. Next, which of the following statement are correct? Testosterone is the most common androgen found in human male. Yes, एंड्रोजेंस लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो उसमें से सबसे जो कॉमन है वो है टेस्टोस्टेरोन. आप एमबीबीएस करेंगे तो और भी एंड्रोजन पढ़ेंगे जिनके परसेंटेज कम होते हैं. टोटल में लगभग 80% यही है टेस्टोस्टेरोन. The enlarged end of male external genitalia is called prostate. No. That is called glans penis. Bulbourethral gland help in providing nutrition to the sperm. No, not nutrition, lubrication. Epididymis is located along the anterior surface of testis. No, posterior surface of testis. ये ध्यान रखेंगे. Vast difference is present inside testis. No, outside testis. Right? After epididymis जो uncoiling होती है, that is vast difference. Which of the following statement are correct? Formation of sperm, again देखो, continue even in old men, but formation of ovum ceases in at certain age. So that is correct. Semen is composed of seminal plasma along with sperm. Also correct. And seminal plasma secretion of seminal vesicule, prostate gland, and bulbourethral gland. Female produce only one ovum every month. Correct. Antrum is the characteristic feature of tertiary follicle. बिल्कुल सही है. And within tertiary follicle, primary oocyte divide to form secondary oocyte. Right. And with secondary oocyte, the late या mature tertiary follicle again grow into Graafian follicle. और Graafian follicle में फिर क्या आ जाती है? जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा. जोना पेलुसिडा, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा लेयर नॉन सेलुलर होता है. ध्यान रखेंगे कि जोना पेलुसिडा क्या है? नॉन सेलुलर. जो ग्रेनुलोसा लेयर है या रेडिएटा लेयर है, ये सेलुलर होती हैं. लेवल ऑफ बोथ LH एंड FSH पीक ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. यस, ये बढ़ते जाते हैं FSH और LH. ओवुलेशन के समय ये हाई होते हैं. देन given below are some statement about embryo development. Cleavage of fertilized egg start in ovary. No. In fallopian tube. और कहां पर? Isthmus. 4 daughter cells formed after cleavage termed as blastomere. बिल्कुल सही है. Embryo with 8 to 16 cells called blastula. No, morula. Right? 64 cells stage embryo is called blastocyst. सही है. Trophoblast layer of blastocyst get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated into embryo. ये भी सही है. Right? Then identify incorrect about menstruation in human female. Menstruation से क्वेश्चन कई बार पूछा है. It extend between menarche and menopause. Yes, menarche से स्टार्ट होता है और menopause पे जाके खत्म हो जाता है. इसी बीच, ठीक है, ये 28-29 डे की साइकिल चलती रहती है. हाँ, डे ऑफ ओवुलेशन आप जानते हैं, कई बार पूछ लेता है कि किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 38 डे की हुई, तो डे ऑफ ओवुलेशन क्या है? तो जो डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, राइट, -14, ये आ जाएगा क्या? डे ऑफ ओवुलेशन. राइट, डे ऑफ ओवुलेशन. Level of progesterone is high into the follicular phase to maintain endometrium. No, ये ड्यूरिंग सिक्रिटरी फेज ये हाई होगा प्रोजेस्टेरॉन. लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई इन द फॉलिकुलर फेज टू हेल्प रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम. दिस इज करेक्ट. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन.
सही है। ग्रेफियन फॉल्किन ट्रांसफर टू कॉर्पस ल्यूटियम इन द ल्यूटियल फेज, यस दिस इज करेक्ट। Given below are some statements regarding the process of reproduction in human. Human male ejaculate about millions of sperm to fertilize only one ovum. Yes, ये 200 to 300 millions होते हैं, right? जिसमें 60% must be normal in shape and size and 40% of them must have vigorous motility. Level of progesterone increase after fertilization. Yes, correct, increase and maintain. Menarche mark the end of cyclic, no, this is the start. Menopause mark end. Ovum and sperm are always transported simultaneously to the ampullary region. Yes, this is the important. Simultaneously दोनों पहुंचते हैं इधर से ओवरी में से निकल करके और इनफंडिबुलम से होते हुए कहां, एम्पुला में इधर ओवम पहुंचा और वेजाइना से यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब से होते हुए क्या आ गया, एम्पुला में स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन की मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ओवुलेशन इन फीमेल अकर ड्यूरिंग मिड साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, दैट इज करेक्ट। मैचिंग में मॉन्स प्यूबिस, ये फैटी कुशन है, ये देखो कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर द स्किन एंड प्यूबिक हेयर। क्लाइटोरिस, राइट, ये टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइंग अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग एंड एट द जंक्शन ऑफ लेबिया, ये ध्यान रखेंगे, लेबिया माइनोरा। वास्ट डिफरेंस, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टिंग मैच्योर स्पर्म टू द यूरिथ्रा फॉर द इजैकुलेशन। एंड सेमाइनल वेसिकल, पेयर ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्टोरिंग फ्लूइड दैट मेक अप सीमेन। तो यहां से ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करती है और इसके सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है, ध्यान रखेंगे। देन ये मैच दिया है LH, स्टिमुलेट, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा यानी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। FSH, स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, करेक्ट। ये FSH जो है सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करेगा जो न्यूट्रिएंट एंड सर्टेन फैक्टर सिक्रेट करती हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को बिगिन कराएगा। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है। एंड्रोजन, यही टेस्टोस्टेरोन, ये स्टिमुलेट सिक्रीशन एंड लेड टू द स्पर्मियोजेनेसिस। तो सेम इन दोनों का ये फंक्शन, इसमें आप किसी को कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को या एंड्रोजन को, राइट। ये स्पर्मियोजेनेसिस के लिए टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस बिना टेस्टोस्टेरोन के नहीं होता। एंड्रोजन जो है ये डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर है, बट एंड्रोजन में अदर जो एंड्रोजन है वो तो डेवलपमेंट करा देंगे, लेकिन अदर जेन स्पर्मियोजेनेसिस नहीं कराएगा। एंड्रोजेन्स हैं, उसमें कई हैं जिसमें मेन टेस्टोस्टेरोन है, तो अदर एंड्रोजन मेल कैरेक्टर तो बना देंगे लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस नहीं कराएंगे। स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो इस तरह इनमें जो मैचिंग है वो सीधी सीधी हो गई, राइट, सबकी सीधी मैचिंग दिया हुआ है। इससे ये पता चल गया कि स्पर्मियोजेनेसिस लिखा है तो यहां हम टेस्टोस्टेरोन को ही यहां चूज करेंगे। ओके, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि आप इंजॉय किए होंगे और ढेर सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैं वॉइस मैसेज आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।